वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 तवानाई और इसमें तब्दीलियाँ इसकी एक्सरसाइज के ये मुख्तसर सवालात टोटल ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनका सोल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है, एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज में क्या फ़र्क है। इसका आंसर बुक पर मौजूद है, पेज नंबर 69 पर आ जाना है आपने। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 69 पर आपने यहाँ से यहाँ तक करना है। एंथैल्पी एक थर्मोडायनामिक सिस्टम में मौजूद एनर्जी की पैमाइश करती है और ये उस सिस्टम के टोटल हीट कांटेक्ट के बराबर होती है। किसी सिस्टम की एंथैल्पी को एच से जाहिर किया जाता है। अब एंथैल्पी चेंज भी पूछा गया था, यहाँ से यहाँ तक तो एंथैल्पी की डेफिनेशन हो गई। जब किसी सिस्टम में कोई तब्दीली लाई जाती है तो उसकी एंथैल्पी भी तब्दील हो जाती है। एंथैल्पी में इस तब्दीली को किससे जाहिर किया जाता है, डेल्टा एच से जाहिर किया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पहले एंथैल्पी की और फिर एंथैल्पी में तब्दीली, एंथैल्पी में तब्दीली यानी कि डेल्टा एच। तो इसके बारे में आपने बताना है। यहाँ से यहाँ तक ये जो 3 लाइंस हैं ये इस पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होंगी। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, बांड का टूटना एक एंडोथर्मिक अमल क्यों है। इसका आंसर बुक के पेज 72 और 3 पे मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ और मैंने सिंपल और आसान वर्डिंग में भी यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर लिखा है। तो पहले बुक वाला आपको दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप बुक से करना चाहते हैं तो पेज 72 पर आपने यहाँ से करना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मालिक्यूल्स के बांड टूट कर ये एटम्स में तब्दील हो जाते हैं, फिर ये रिएक्शन। और इसके बाद देखें ना, नेक्स्ट पेज पर आ जाना है आपने और यहाँ तक के बांड, हाइड्रोजन के बांड बनना एक एक्सोथर्मिक अमल है। यहाँ तक सिंपल और आसान सा आप ये आंसर लिख सकते हैं कि बांड का टूटना एक एंडोथर्मिक अमल क्यों है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे बांड का, बल्कि ज़्यादा बेहतर यही है आप बुक वाला रहने दें, क्योंकि उसमें ना मतलब एक्जैक्ट और करेक्ट आंसर नहीं बनता, वो एक एग्जाम्पल के थ्रू बयान किया गया है। तो आपने ये वाला आंसर इसके अंदर लिख लेना है। बांड का टूटना एक एंडोथर्मिक अमल होता है क्योंकि इसमें एटम्स के दरमियान मौजूद बांड्स की फोर्सेस को तोड़ने के लिए एनर्जी दरकार होती है और इस अमल में एनर्जी जज्ब हो जाती है। क्योंकि एंडोथर्मिक होती है इसमें एनर्जी जज्ब होती है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है। तो बांड का टूटना एक एंडोथर्मिक अमल होता है क्योंकि इसके दरमियान बांड में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं जिनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और इस अमल में फिर एनर्जी जो है वो जज्ब हो जाती है। तो ये इसका एक्सेप्ट और करेक्ट आंसर है। 2 लाइंस का ये आपने लिख लेना डियर स्टूडेंट्स। मैं नोट्स इसलिए प्रोवाइड नहीं करती क्योंकि अभी आपका ये लेवल नहीं है कि नोट्स वगैरह से आप पीडीएफ फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दे दूं, आप उससे कर लें। तो आपने इस तरह नहीं करना। मैं इसीलिए बुक पे भी लिखती हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो, आप भी साथ साथ अपनी अपनी बुक्स पे लिखें और अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और इसके बाद देखिए हमारे पास तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। ये एक रिएक्शन दिया गया है, H2 + Cl2 किस में चेंज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाते हैं। इसकी एक ट्रांजिशन स्टेट की साख्त हमने बनानी है। इस रिएक्शन को देखते हुए हमने इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनानी है। तो यहाँ पे H2 है और यहाँ पे Cl2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी पेज 81 पर मैंने ये ट्रांजिशन स्टेट बनाई है। H2 और Cl2 की हमने बनानी थी, तो यहाँ पे आपने H2 + Cl2 लिख लेना है। ये वाली वैल्यू H2 है ना, तो ऊपर आपने 2 H लगा लेने हैं। Cl2 था, फिर आपने इसी तरह डॉट लगा के Cl बना लेना है। ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्टेंट फिर आगे प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं, रुकते नहीं हैं, तो ये आगे चेंज हो जाती है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl और HCl। तभी रिएक्शन के अंदर 2HCl लिखा हुआ था, तो आपने यहाँ पे HCl और HCl लिख देना है। तो इसका मतलब 2HCl यहाँ पे बन जाएगा। तो ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगी। ये स्ट्रक्चर इसके अंदर आपने लाजमी बनाना है। और इसके बाद देखिए हमारे पास चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है। इस पे क्रॉस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जो बच्चे 2026 में एग्जाम दे रहे हैं स्मार्ट सिलेबस में ये क्वेश्चन सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप उसके बाद देख रहे हैं ये वीडियो तो फिर आपने ये क्वेश्चन लाजमी कर लेना है। अगर आपका नेक्स्ट ईयर किसी भी ईयर में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस दफ़ा एक स्मार्ट सिलेबस आया है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं है। वैसे मैं करवाऊंगी क्योंकि बाकी में भी आप वीडियो कब देख रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपने ये करना है, 2 ऐसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल बनाएं जिनमें से एक रिएक्शन दूसरे से ज़्यादा तेज़ वकूअ पजीर होता है। तो हमने एनर्जी प्रोफाइल बनानी है, ख़ुद से 2 रिएक्शंस लेने हैं एक्सोथर्मिक और उनकी एक प्रोफाइल बनानी है। स्टूडेंट्स, इस तरह की हमने एक एनर्जी प्रोफाइल बनानी है, मैं आपके सामने बनाऊंगी, लेकिन ये बुक से इस वजह से पेज 75 पे आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेना है और वाई एक्सिस पे एनर्जी लेनी है और इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बनानी है। यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, फिर हमने देखना है कि कौन सा जो रिएक्शन है वो ज़्यादा तेज़ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपके सामने ड्रा करूंगी। मैंने 2 एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले ली हैं। एक मैंने लिया है 2H2 + O2, किस में चेंज हो रहा है, 2H2 में। दूसरा C + O2 चेंज इनटू CO2। तो देखिए मैंने आपको बुक से भी दिखाई है ना ट्रांजिशन स्टेट हमने किस तरह से बनानी है। तो यहाँ पे मैंने एक्स और वाई एक्सिस ले लिया है। ये भी मैंने आपको बताया कि वाई एक्सिस के लोग आपने एनर्जी ले लेनी है और यहाँ पर आपने क्या लेना है, कोऑर्डिनेट।
तो डियर स्टूडेंट्स देखें, मैंने दोनों रिएक्शंस में एक्स और वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस के अलोंग एनर्जी लेनी है और यहाँ पे हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट को ले लेना है, ठीक है। अब मैं ना पहले इसकी इस तरह में एक ग्राफ बना लेती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से बनाया है, जो बुक में भी आपके सामने बनाया हुआ है इस तरह से। अच्छा, इसमें ना मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा ऊंचा रखा है, इसमें ना मैंने थोड़ा सा नीचे रखा है। इसकी वजह भी आपको बताती हूँ। जितना ये रिएक्शन ऊपर होता है ना, उतना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे होते हैं मौजूद रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या है 2H2 + O2। और ये वाली स्टेट क्या कहलाती है, ये कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी जगह पे ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पे क्या होते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है 2H2O बन रहा है। यहाँ पे मौजूद होते हैं रिएक्टेंट, और इस रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है C+O2 है, और ये इसकी क्या कहलाएगी, यहाँ पे आपने लिख लेना है ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है CO2 है। इसकी जगह पे हम लिख लेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ठीक हो गया, आपने बड़ा अच्छा से प्यारा सा इसको नीट सा लिख लेना है। मैंने समझाने के लिए इस तरह लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, ये रिएक्शन मैं कहती हूँ स्लो है, और ये रिएक्शन मैं कहती हूँ फास्टर है। क्यों फास्टर है, इसकी रीज़न बताती हूँ। जितना ये जो ऊंचा सा पहाड़ मैंने एक बनाया है ना, जितना ये ऊपर होगा उतना यहाँ से रिएक्टेंट को ज़्यादा टाइम लगेगा प्रोडक्ट में तब्दील होने में। तो ये रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। जितना ये हमारे पास नीचे होगा, यहाँ से रिएक्टेंट जो होंगे ट्रांजिशन स्टेट पर आएंगे, जितना ये नीचे है तो फिर उनको प्रोडक्ट में चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस वजह से ये रिएक्शन फास्टर होगा इसकी निस्बत। तो यही पूछा गया था ना कि कौन इसमें से आपने दो प्रोफाइल स्टेट बनानी है और बताना है कि कौन सा रिएक्शन फास्टर है और कौन सा स्लोअर है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट आपके सामने दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की ड्रा की, और देखा हमने कि जिसकी ये नीचे ग्राफ बन रहा है उसमें रिएक्टेंट को कम टाइम लगेगा प्रोडक्ट में तब्दील होने में, और वो फास्टर होगा। और जितना ये ऊंचा होगा उतना रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में तब्दील होने में, यानी कि ये रिएक्टेंट होते हैं ये प्रोडक्ट होते हैं, उतना तब्दील होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये स्लोअर होगा, ये स्लो रिएक्शन होगा, ये फास्टर। तो इस तरह से ये दो डायग्राम्स आपने क्वेश्चंस के अंदर बना देनी है। और इसके बाद हमारे पास आखिरी और पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है, हमारे जिस्म में ग्लाइकोजन क्या काम करती है। तो इसका आंसर बुक के पेज नंबर 77 पर मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज 77 मैंने ओपन कर ली है। इसको आपने यहाँ से करना है। अगर आप दिन में, या फिर आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं कि खाना खाने के दरमियानी वक्फा में यहाँ से कर सकते हैं, या फिर ऊपर से। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ से करेंगे 3 लाइंस इसके आंसर में। अगर आप दिन में ज़्यादा खुराक खा लेते हैं तो ये ज़ायद खुराक एडिपोज उजलात में लिपिड्स के तौर पर महफूज हो जाती है। खाना खाने के दरमियानी वक्फा में या वर्जिश के दौरान हमारे जिस्म की तवानाई की जो ज़रूरियात होती हैं इस ज़ख़ीरा से पूरी होती हैं। ग्लाइकोजन का क्या काम होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन की सूरत हमारे क्या करती है, जिगर और पट्ठों में तवानाई के ज़ख़ीरा के तौर पर महफूज हो जाता है। तो ये आपने इसका आंसर करना है। तो इस ग्लाइकोजन का क्या काम है कि ये हमारे जिगर और पट्ठों में तवानाई को ज़ख़ीरा करता है। इसके तौर पर ग्लाइकोजन के तौर पर जो हमारे जिस्म में एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है। तो ये इसका मेन काम है। ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस 5वें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल हो चुके हैं। नेक्स्ट हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस और जो बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ना तामीरी फ़िक्र पर मबनी सवालात, उनका सोल्यूशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।